सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। मैं शमशेर सिंह विरक एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेड़ी गन्ने से ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए पहले साल के मुकाबले। तो आप लोग यह वीडियो अंत तक किसान भाइयों ज़रूर देखें। अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो कि पेड़ी गन्ने यानी दूसरे साल की भी फसल से आप रिकॉर्ड पैदावार ले सकें। तो किसान भाइयों, अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, खेती से जुड़ी जानकारियां अच्छी लगती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। तो किसान भाइयों, जैसे कि गन्ने की जो फसल होती है वो पहले साल के मुकाबले दूसरे साल वाली जो फसल होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि किसान भाइयों, पेड़ी गन्ना जब हम कटाई करते हैं तो हमारी जो ज़मीन होती है, भूमि होती है, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है जब हम पहले साल की कटाई करते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे ही हम आप लोगों को इसमें टिप्स बताने वाले हैं। आप लोग अपनी खेती से बेहतर उपज ले सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि बात करें, अगर 15 और 10 फरवरी के बाद अगर आप गन्ने की कटाई करते हैं, बावक गन्ने की, तो उसमें जो पेड़ी होती है आपको अगर रखना होता है तो उसमें टिर्लिंग काफ़ी अच्छी होती है। क्योंकि किसान भाइयों, उस समय का टेम्परेचर जो है वो गन्ने के अनुकूल हो जाता है, काफ़ी अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। तो किसान भाइयों, अगर हम अच्छे से देखभाल करते हैं तब भी हमको पेड़ी फसल से अच्छी पैदावार मिल जाती है पहले साल के मुकाबले। ऐसी ऐसी किसान भाइयों, इस समय गन्ने की वैरायटियाँ आ चुकी हैं। अगर हम अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो बेहतर उपज नहीं ले पाते हैं। जैसे कि अगेती गन्ने की प्रजातियां हैं, तो उसमें क्या करना होता है किसान भाइयों, सबसे पहली सावधानी मैं आप लोगों को बताता हूं। जब गन्ने की आप कटाई करते हैं तो गन्ने की कटाई बिल्कुल ज़मीन के स्तर से मिला के करनी चाहिए। कुछ किसान भाई ऊंचे से कटाई करते हैं तो बिल्कुल भी ना करें, ज़मीन के बराबर से कटाई करनी चाहिए। जो ठूठे होते हैं उसको आप बराबर कर दें कटाई करने के बाद। और किसान भाइयों, अक्सर मिठास ज़्यादा होने से फंगस बहुत जल्द अटैक करती है। जो ठूठे होते हैं उसमें फंगस लग जाती है। कुछ इस समय, आज के समय में ज़्यादा बरसात भी हो रही है किसान भाइयों, कई ज़िले और कई स्टेटों में। तो इस अवस्था में भी फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करती है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप लोगों को मैंकोजेब का घोल बनाने के बाद स्प्रे करना चाहिए लगभग 50 ग्राम प्रति एकड़। 100 से 150 लीटर पानी में अगर ठूठों के ऊपर आप स्प्रे करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलता है और फंगस का अटैक भी नहीं होता है। दूसरी वह सबसे मुख्य सावधानी है किसान भाइयों, जो हमारी पत्ती यानी फसल अवशेष होता है उसको किसान भाई जला देते हैं। तो बिल्कुल भी किसान भाइयों इस अवस्था में न जलाएं। क्योंकि किसान भाइयों, लगभग 60 से 70% जो पत्ती होती है इस प्रकार से आप इकट्ठा करके खेत से बाहर निकाल लें। बाकी की बची हुई पत्ती को ही आप जलाएं अगर आवश्यकता पड़े तो। किसान भाइयों, ज़्यादा पत्ती के ढेर होने से हम खेत को आग लगा देते हैं, जिस कारण टेम्परेचर खेत का ज़्यादा हाई होने से जो जड़ होती है वो सूख जाती है गन्ने की, और ट्रिलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है गन्ने में। तो इस सावधानी को ज़रूर आप लोग ध्यान में रखें, जो मैंने आप लोगों को 2 सावधानियाँ बताई हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, पहली डोज में उर्वरकों का क्या प्रयोग करना चाहिए गन्ना कटाई करने के बाद। तो उसके लिए किसान भाइयों, खेत में नमी अवश्य होना चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो हल्की एक सिंचाई कर लें। उसके उपरांत किसान भाइयों, लगभग 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ प्रयोग करनी चाहिए। ज़्यादा यूरिया का ना प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादा यूरिया से गन्ने के फसल में बहुत ज़्यादा कीट व रोगों का खतरा बना रहता है आने का। तो इस अवस्था में 40 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करें। और अगर आपके पास पोटास उपलब्ध है तो 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ प्रयोग करनी चाहिए। डीएपी का अगर प्रयोग कर रहे हैं किसान भाइयों तो लगभग 30 से 35 किलोग्राम डीएपी प्रयोग करें। तो यह है आप लोगों को पहली डोज़ देनी है। उसके बाद में किसान भाइयों, दूसरी डोज़ आप किस खाद का प्रयोग करेंगे और किस समय करना चाहिए। लगभग किसान भाइयों, 10 और 15 मई के बीच में जब आप तीसरी या दूसरी सिंचाई गन्ने में करते हैं तो उस समय किसान भाइयों क्या प्रयोग करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूं किसान भाइयों। लगभग 3 से 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आती है और 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, दोनों मिक्स करके
खेत में बिखेर के और सिंचाई कर देनी चाहिए। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा किसान भाइयों गन्ने के खेत में मिल रहा है। कुछ किसान भाई प्रयोग करते हैं और हम भी कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर सल्फ़र अच्छी मात्रा में होती है, जो कि कल्ले निकलने में काफ़ी सहायक होती है और सिंगल सुपर फास्फेट से अच्छा लाभ भी मिलता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये तो रही 2 बार उर्वरकों का प्रयोग करना है आपको पेड़ी की फसल में, तो मैं आप लोगों को बताया है। और किसान भाइयों, कोई अगर कीट का प्रकोप होता है, कंसुआ रोग लगता है और पूंगी जो सूख जाती है गन्ने की, तो उसके लिए किसान भाइयों मैं अगले आने वाले स्पेशल वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। कोई भी इंसेक्टिसाइड लेके स्प्रे कर सकते हैं फ़िलहाल। और किसान भाइयों, बात आती है कोराजिन की, तो कुछ किसान भाइयों कोराजिन प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान भाइयों मैं आप लोगों को हिदायत देता हूँ कि कोराजिन का बिल्कुल भी ना प्रयोग करें। और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए किसान भाइयों, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप लोग भी ज़रूर देखें आने वाले वीडियो। तो आज के लिए इतना था किसान भाइयों, धन्यवाद, जय हिंद।